आखिर क्या होगा तब जब प्रतिमा के सामने आएगी मंगल की सच्चाई और साथ ही साथ कुसुम और प्रतिमा के बीच में होगा कुछ ऐसा जिसके बाद इनके रिश्तों में आएगी खटास। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर आदित्य की ज़िंदगी में भी आने वाला है बड़ा तूफान। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रास लीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, वो फंस चुकी है शोरूम के अंदर जहाँ पर वो कॉस्ट्यूम लेने गई थी। इधर सौम्या आदित्य से बातचीत करती है और अपना दुखड़ा उसके सामने रखती है, जिसके बाद आदित्य यहाँ पर सौम्या को पार्वती बनने के लिए बोल देगा कि तुम माँ पार्वती का जो किरदार है वो निभा सकती हो, तुम वो कॉस्ट्यूम पहन सकती हो। इधर यहाँ पे वो अक्षत को भी समझाते हुए नजर आएगा कि अक्षत बेटा मान जाओ, तुम्हारी मंगल मम्मा पता नहीं कब आएंगी भी या नहीं ये भी नहीं पता, वो हमेशा धोखा दे देती हैं। तो इस तरह से वो मंगल के प्रति बहुत कुछ गलत कहता हुआ नजर आएगा अक्षत से, और अक्षत यहाँ पर रोता है। बट यहाँ फाइनली अक्षत अपने कॉस्ट्यूम के साथ रेडी हो जाएगा और वो स्टेज पर जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि मम्मा आएंगी, देर से ही सही लेकिन आएंगी। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके सारी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती हैं, सभी लोग एक एक करके स्टेज पर आते हैं, अपना परफॉर्म देते हैं। इसी बीच में नंबर आता है अक्षत का। अक्षत के साथ यहाँ सौम्या जाने के लिए एकदम रेडी हो जाती है, बैक स्टेज वो खड़ी रहेगी और साथ ही साथ वो आदित्य से बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आएगी। बहुत खुश होगी कि आज मैं तुम्हारे बेटे के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। जिसके बाद यहाँ अक्षत पहुंचेगा और उसने एक स्पीच लिखी होगी, वो स्पीच बताएगा, सबके सामने सुनाएगा और वो अपनी माँ को याद करेगा। इसी बीच जब यहाँ स्टेज पर मंगल का नंबर आएगा, मंगल को बुलाया जाएगा, तो मंगल की जगह सौम्या जाने लगेगी। लेकिन जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था कि यहाँ पर मंगल पहुंच जाएगी टाइम से। जी बिल्कुल, मंगल अपनी कॉस्ट्यूम वेयर करके वहां पर पहुंच जाएगी, क्योंकि मंगल जो है वो खिड़की से कूद कर बाहर निकल आती है और इसके बाद वो अपने बेटे की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वहां सोसाइटी में पहुंच जाती है। सोसाइटी में उसको सब लोग देखते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा झटका तो कुसुम को लगता है और कुसुम के साथ प्रतिमा को लगता है, जब उसको पता चलेगा कि अक्षत की माँ मंगल है। मंगल शादीशुदा है, साथ ही साथ मंगल का जो हस्बैंड है वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य है। अब यहाँ पे उसको एक सच्चाई और पता चलती है कि आदित्य की माँ तो कुसुम है, मतलब जिससे वो इतने दिन से बात कर रही थी, जिसको वो अपनी सहेली मानती थी, मंगल उसी की बहू है। जब ये सारी बातें यहाँ प्रतिमा को चलेंगी पता, तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर कुसुम की, तो कुसुम भी शॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि कुसुम को भी नहीं पता था कि यहाँ अक्षत के साथ आज मंगल परफॉर्म देने वाली है। इसके अलावा धक्का तो सौम्या को भी लगेगा, क्योंकि सौम्या रेडी खड़ी होती है, लेकिन सौम्या वहां नहीं जा पाती है स्टेज पर। सौम्या से पहले मंगल आ जाएगी और ये बाजी मार लेगी। यहाँ पर मंगल अपने बेटे के साथ परफॉर्म करेगी, एक अच्छी स्पीच देगी और साथ ही साथ वो सबका दिल भी जीत लेगी। साथ ही साथ सोसाइटी के लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं कि मंगल तो ये शहर छोड़कर जा चुकी थी, अब ये दोबारा यहाँ पर क्या करने आई है। लेकिन मंगल का अपने बेटे के प्रति प्यार देखकर सब लोग खुश होते हैं। अब यहाँ पे कपिल को भी अच्छा लगेगा कि फाइनली मंगल यहाँ पर पहुँच गई है। अब सारी परफॉर्मेंस हो जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर एक फैमिली फोटो होगा जिसमें कि आदित्य को बुलाया जाएगा और आदित्य यहाँ पर जाएगा, मंगल के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाएगा। जिसके बाद सौम्या को बहुत गुस्सा आएगा और सौम्या गुस्से में कांच का गिलास तोड़ देती है, उसके हाथ में चोट लग जाती है और बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आती है। बहुत ज़्यादा उसको जेलस फील होता है आदित्य को लेकर कि यहाँ वो मंगल के साथ फोटो खिंचवा रहा है। इवन मेरी पूरी तैयारी थी अक्षत के साथ स्टेज पे जाने की, लेकिन मेरी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। तो यहाँ पे मंगल के साथ साथ आदित्य भी बहुत ज़्यादा खुश नजर आएगा अपने बेटे को लेकर, लेकिन सौम्या बहुत दुखी होगी। उसी बीच अनन्या वहां पर पहुंच जाएगी और वो आदित्य से कुछ जरूरी फाइल्स पर साइन करवाते हुए नजर आएगी। यहाँ पे वो बोलेगी कि सर प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए वरना मेरी जॉब चली जाएगी। और आदित्य उसको यहाँ पर एटीट्यूड दिखाएगा और इसी एटीट्यूड के चलते अनन्या को बहुत बुरा लगेगा। अनन्या उसी ऑफिस की एम्प्लॉई है जहाँ पर मंगल और आदित्य काम करते हैं। अब यहाँ पे अनन्या के कहने पर आदित्य साइन तो कर देगा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि इस आदित्य ने मेरी इंसल्ट कैसे की। तभी चेंजिंग रूम में सौम्या अपने हाथ को लेके बैठी होगी, अनन्या उसके पास जाएगी और उसकी हेल्प करेगी। जिसके बाद सौम्या यहाँ अनन्या से पूछती है कि वो कौन है, कहाँ काम करती है, जिससे कि सौम्या को कंफर्म हो जाएगा कि आदित्य के ऑफिस की लड़की है। अब यहाँ पर
सौम्या और अनन्या मिलकर आदित्य के साथ बहुत कुछ बुरा करने वाली हैं, क्योंकि सौम्या यहाँ नहीं बताती है कि आदित्य मेरा हस्बैंड है। वो एक अनजान व्यक्ति की तरह अनन्या से बात करती है और उससे कहती है कि इस आदित्य ने मुझे भी परेशान किया हुआ है और तुम्हें भी परेशान किया है। हम लोग मिलकर इसकी जॉब ही छुड़वा देते हैं, ऑफिस से निकलवा देते हैं, तो ये बंदा इसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। तो इस तरह से अनन्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आदित्य के काम बिगाड़ते हुए नजर आएगी। वो ऑफिस में आदित्य के केबिन में जाकर जो खाना रखा होता है पहला स्वाद, उस पर पानी गिरा देगी और यहाँ पर आदित्य का नाम लग जाएगा। इसके अलावा सौम्या अनन्या को ही पैसे देगी और उसको बोलेगी कि तुम आदित्य के ऊपर हैरेसमेंट का केस करो। तो यहाँ पर वो आदित्य की जॉब छुड़वाने के लिए अनन्या और सौम्या मिलकर बहुत बुरा करने वाले हैं आदित्य के साथ। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रतिमा की। तो जब प्रतिमा को ये बात पता चलती है कि मंगल ही कुसुम की बहू है, आदित्य की बीवी है और अक्षत की माँ है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने बेटे कपिल से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी और कहेगी कि जब तुम्हें सारी बातें पता थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब यहाँ पर वो बिना कुछ कहे, यहाँ तक कि कुसुम से भी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाएगी। अब कपिल यहाँ पर असमंजस की स्थिति में पड़ जाएगा कि वो अपनी माँ को देखे या मंगल को देखे, किसे किसे समझाए। लेकिन यहाँ पर कपिल अपनी माँ का साथ देगा, वो वहाँ से चला जाएगा अपनी माँ के पीछे पीछे और घर जाकर वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा समझाएगा। उसको कहेगा कि माँ मुझे सब पता था, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप परेशान ना हो जाओ, समय के साथ आपको पता चल ही जाता। अब यहाँ पर वो मंगल की सारी कहानी बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिमा के दिल में कुसुम को लेकर कुछ खटास बन जाएगी। ऐसी कुछ अपडेट आ रही है। प्रतिमा और जो कुसुम का रिश्ता है इसमें खटास आएगी, क्योंकि प्रतिमा जो है वो कुसुम को अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन आज जिस लड़की को वो अपने बेटे की बीवी बनाना चाहती थी वो उसकी सहेली की बहू निकली। तो कहीं ना कहीं कुछ तो उनके मन में खटास आएगी ही। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पर जो प्रतिमा का कैरेक्टर है वो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा मंगल को लेकर, क्योंकि सीरियल में मंगल के प्रति जो पॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं जल्द ही नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे कि कुसुम का भी आप लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे प्रतिमा का कैरेक्टर देखने लायक होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ इस सीरियल में बहुत कुछ नया होने वाला है आदित्य को लेकर। आदित्य की जॉब पर बात बनाएगी और यहाँ पे जो कपिल है वो मंगल के हाथ में फैसला दे देगा कि या तो तुम पहला स्वाद चुन लो या फिर अपने पति आदित्य को चुन लो। लेकिन यहाँ पर जो मंगल है वो ना तो अपने बिजनेस को छोड़ सकती है जो कि उसने जीरो से स्टार्ट किया है और ना ही अपने पति को छोड़ सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर वो आदित्य का साथ देगी और वो उस तह तक जाएगी कि किस वजह से और किसने आदित्य के ऊपर ये इतना बड़ा आरोप लगाया है। यहाँ पे वो आरोप को तो साबित कर देगी कि ये सब कुछ झूठा है और आदित्य की जॉब भी बच जाएगी। लेकिन यहाँ पे अनन्या का और सौम्या का नाम नहीं आ पाएगा। ऐसे ही कुछ अपडेट आ रही है कि यहाँ पर अनन्या और सौम्या बच जाएंगी, लेकिन आदित्य यहाँ पर बेगुनाह साबित हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो प्रतिमा का व्यवहार है वो मंगल के प्रति बदल जाएगा। जहां वो एक और अपनी बेटी, अपनी बहू सब कुछ मानती थी मंगल को, लेकिन यहां पर आकर मंगल के प्रति उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा। कुछ नेगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसी ही कुछ अपडेट आ रही है मंगल लक्ष्मी के सेट से। इसके अलावा जो सौम्या है वो आदित्य को नीचा दिखाने के लिए, आदित्य की जॉब छुड़वाने के लिए किस हद तक गिर सकती है वो आप आने वाले कुछ एपिसोड्स में देखेंगे। तो ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो